नमस्कार दोस्तों। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी पर हमने जो वीडियो सीरीज शुरू की थी उसके इस चौथे एपिसोड को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज के इस एपिसोड में हम खास तौर से इस बारे में बात करेंगे कि फिलोसॉफी, जिसे हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र और तेलुगु में कहते हैं तत्व शास्त्रम, वो असल में है क्या। मतलब तत्व का मतलब होता है किसी चीज का आवश्यक गुण और शास्त्रम या शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। तो इस विज्ञान या इस शास्त्र को समझते हुए कई सारे लोग जो खासकर हिंदी भाषी या तेलुगु भाषी होते हैं वो समझते हैं कि दर्शन भी कुछ ऐसा ही विज्ञान है जैसे कि नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। लेकिन अंग्रेजी में इसे फिलोसॉफी बोलते हैं, दर्शन को फिलोसॉफी बोलते हैं। और फिलोसॉफी, नेचुरल साइंस बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। नेचुरल साइंस में पीछे एक शब्द है साइंस, लेकिन फिलोसॉफी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी के जो पाठक होते हैं वे साफ साफ समझ जाते हैं कि दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी असल में किसी भी किस्म का कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर ये विज्ञान नहीं है तो फिर ये है क्या। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल साइंसेस क्या होती हैं, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, जैसे कि खगोल विज्ञान, जैसे कि भूगर्भ विज्ञान, जैसे कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैसे कि प्राणी विज्ञान, जैसे कि जंतु विज्ञान। मतलब ये सारी शाखाएं मिलकर नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान बनाती हैं। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है। जिन लोगों ने मेरा बच्चों के लिए अर्थशास्त्र वाला वीडियो सीरीज पूरा देखा होगा वे ये अच्छे से जानते होंगे कि श्रम संबंधों यानी उत्पादन संबंधों से संबंधित विज्ञान को ही हम सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात पर असहमत भी होंगे, लेकिन जो भी हो, एक बात साफ है कि फिलोसॉफी या दर्शन शास्त्र ना तो नेचुरल साइंस है और ना ही वो है सामाजिक विज्ञान। फिर भी दर्शन शास्त्र प्रकृति के बारे में और समाज के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। वो इनसे जुड़े हुए पहलुओं के बारे में काफी कुछ कहता है। दार्शनिक तो ये भी दावा करते हैं कि दर्शन शास्त्र का काम है पूरे ब्रह्मांड से संबंधित सत्य और सिद्धांतों को सामने लेकर आना। जो लोग चीजों की आवश्यक प्रकृति यानी उनके मूल स्वभाव के बारे में बात करते हैं, मतलब दर्शन के बारे में बात करते हैं, वे लोग दार्शनिक कहलाते हैं। अगर कोई कहता है कि मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए तो यह एक दर्शन है। लेकिन मनुष्य हमेशा ही सत्य क्यों नहीं बोलते, झूठ क्यों बोलते हैं, इस बारे में दर्शन कोई बात नहीं कहता। यह हमें ऐसा कुछ भी नहीं समझा सकता जो ये खुद न जानता हो। ये तो बस इतना कहकर ही संतुष्ट हो जाएगा कि मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भी अगर कोई ऐसा सूत्रवाक्य कहता भी है कि मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए तो इससे मनुष्य जाति का भला ही है, बुरा क्या है, इसे मान लेने में कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा, आपने कभी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जूलॉजी, बॉटनी या और किसी किस्म के नेचुरल साइंस में ऐसा कोई सूत्रवाक्य, ऐसा कोई सिद्धांत पढ़ा है कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि नेचुरल साइंस का यह सब काम है भी नहीं। अच्छा, सामाजिक विज्ञान में इस तरह के कोई सिद्धांत होते हैं क्या कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए? कायदे से तो होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान का काम केवल मनुष्य के दोषों की बुराई करना, उनकी आलोचना करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह काम भी होना चाहिए कि वो उन दोषों के कारण को भी बता सके और उनका समाधान भी सुझा सके। सामाजिक विज्ञान को यह भी बताना चाहिए कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता क्यों है, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती हैं और उन परिस्थितियों को बदला कैसे जाए। सामाजिक विज्ञान को यह भी बताना चाहिए। गांधी जी का एक सिद्धांत है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और यह सिद्धांत बड़ा महान दर्शन बन गया। समाज में चारों तरफ भारी मात्रा में बुराई मौजूद है, लेकिन एक आदमी जो इस बुराई को खत्म करने की बजाय, इस बुराई को रोकने की बजाय किसी से कहता है कि तुम बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ऐसा आदमी महान दार्शनिक मान लिया जाता है। दार्शनिक को इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता है कि बुराई होती क्यों है, उसके कारणों की तरफ वो जाता ही नहीं है। अब एक दूसरा दर्शन भी है कि सभी मनुष्यों को आपस में समानता आधारित संबंधों से जुड़ा होना चाहिए। यह सिद्धांत, यह दर्शन कमाल का दर्शन है। अगर कोई सामाजिक विज्ञान इस तरह के दर्शन का पक्ष लेता है तो वो सामाजिक विज्ञान ये जरूर बता सकने में सक्षम होगा कि आखिर इस तरह के संबंध क्यों नहीं होते हैं, समानता पर आधारित संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, वो जरूर इसके बारे में बता पाएगा। वे सारे लोग जो नेचुरल साइंस के बारे में या सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं वे सब वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन दार्शनिक वो इस किस्म का वैज्ञानिक नहीं होता, इसीलिए तो वो दार्शनिक होता है।
दर्शन में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो विज्ञान से जुड़ी हुई हों या विज्ञान पर आधारित हों, लेकिन दर्शन विज्ञान नहीं हो सकता। दर्शन तो सोचने का एक तरीका है केवल। पुराने समय में एक ऐसा दौर था जब विज्ञान जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय में लोग जब आसमान की तरफ देखा करते थे तो सोचते थे कि ये सूरज, चांद, सितारे ये सब क्या हैं, कहां से आए हैं, मनुष्य कहां से आए हैं, जब हम मर जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्या होगा। इस तरह की बातें ये सब लोग सोचा करते थे। यानी दार्शनिक चिंतन उस दौर में भी शुरू हो चुका था। भले ही उस समय इसका नाम दर्शन या विज्ञान जैसा कुछ नहीं था, लेकिन एक बात तय है कि इस तरह की चिंतन रखने वाले लोगों ने तमाम तरह की नई नई चीजों की खोज भी उसी दौर में की थी। यानी कोई भी लोग किस तरह की सोच रखते हैं, उनका ज्ञान किस तरह का होता है, ये इस बात पर आधारित नहीं होता है कि वे लोग कितने बड़े वैज्ञानिक हैं और वे कितना ज्यादा विज्ञान जानते हैं, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस दौर में समाज में लोगों के बीच के संबंध किस प्रकार के हैं, उस संबंध का स्वभाव किस तरह का है। अब चाहे बात उस दौर की हो या आज की, आप ये देख लीजिए, ऐसे तमाम लोग होते हैं जो कोई काम करते हुए तो जबरदस्त वैज्ञानिक होते हैं, अपने काम से संबंधित विज्ञान के उस्ताद होते हैं, लेकिन जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है तुरंत ही वो लोग पोंगा पंथ की तरफ उतर आते हैं और ऐसे ऐसी रूढ़िवादी विचारों को मानने लगते हैं, उनको अपनाने लगते हैं कि कहा ही क्या जाए। मैंने ऐसे तमाम साइंस के टीचर्स देखे हैं जो अपनी क्लास में तो बड़ा जबरदस्त विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे वे अपने घर आते हैं तो वे तुरंत किसी न किसी बाबा या किसी देवी देवता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे तमाम वैज्ञानिक हैं जो गंगा में डुबकी लगाकर कोरोना को चित्त करने का दावा करते हैं। यानी कोई वैज्ञानिक अपनी निजी जिंदगी में वैज्ञानिक नहीं भी हो सकता है, कोई दार्शनिक अपनी निजी जिंदगी में दार्शनिक नहीं भी हो सकता है। कहानी लिखने वाला व्यक्ति कहानीकार होता है, गीत गाने वाला गायक होता है और चित्र बनाने वाला चित्रकार होता है। ये सब क्या कहते हैं ये उस समाज पर भी निर्भर करता है जिसमें ये रहते हैं और इनके अनुभवों पर, इनकी कल्पनाओं पर भी निर्भर करता है। ये जो कुछ कहते हैं उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ तथ्य भी हो सकते हैं। एक दार्शनिक दूसरे दार्शनिक के दर्शन में दोष ढूंढता है और फिर कोई तीसरा आता है, वो तीसरा दार्शनिक दूसरे दार्शनिक के दर्शन में दोष ढूंढता है और इस तरह ये बहस चलती रहती है। जिस पुराने दौर में लोग सूरज को देखकर भी हैरान हो जाते थे, उस दौर में उनकी उसी हैरानी ने दर्शन का ही रूप ले लिया होगा। लेकिन आज तो हम तमाम किस्म के विज्ञान के बारे में जानते हैं। आज हम जानते हैं कि विज्ञान ने ही तमाम देशों और शहरों के बीच की लंबी लंबी दूरियों को कम से कम समय में तय करने के तमाम साधन पैदा कर दिए हैं। इसी तरह से तमाम बीमारियों से लड़ने के जो तरीके हैं वो विज्ञान की वजह से ही खोजे जा सके हैं। तमाम ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में हमें विज्ञान से जानकारी हासिल होती है। और सिर्फ यही नहीं कि हम बहुत दूर की चीज़ों के बारे में विज्ञान से जानकारी हासिल करते हैं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम सुख सुविधाएं हमें विज्ञान की वजह से ही मिल पाती हैं। जब विज्ञान की वजह से हमें इतना सब कुछ मिल गया है तो फिर दर्शन की भूमिका क्या रह जाती है। बहुत सारे लोगों के दिल में, दिमाग में इस किस्म के ख्याल आते हैं और इसका कारण यह है कि ऐसा कोई लेख मौजूद ही नहीं है जो ठीक ठीक ये बता सके कि दर्शन आखिर होता क्या है। कोई चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, अगर है तो कितनी ज़रूरी है, ये सब तो हम तभी बता सकेंगे ना जब हमें ठीक ठीक ये पता हो कि कोई चीज़ है क्या। कई लोग कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का भी विज्ञान है, यानी ये एक ऐसा विषय है जो दूसरे विज्ञानों के बारे में भी हमें शिक्षित करता है। अब सवाल उठता है कि जो विषय खुद ही विज्ञान न हो, क्या वो दूसरे विज्ञानों के बारे में हमें शिक्षित कर सकता है? ये लोग कहते हैं कि हाँ, कर सकता है। ये लोग ये भी कहते हैं कि दर्शन ऐसे सिद्धांत देता है जिनसे प्राकृतिक विज्ञान विकसित होते हैं और विकसित होने भी चाहिए। अब सवाल फिर से उठता है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान हमें ये नहीं बताता कि प्रकृति के बारे में हमारी जानकारी कैसी होनी चाहिए? क्या सामाजिक विज्ञान हमें ये नहीं बताता कि समाज के बारे में हमारी जानकारी कैसी होनी चाहिए? मतलब लगातार सवाल पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि दर्शन दूसरे विज्ञानों के बारे में हमें कुछ बता सकता है वाकई? अब इसका जवाब यह है कि दर्शन ऐसे सिद्धांत देता है जो हर किस्म के विज्ञान पर समान रूप से लागू होते हैं। अब जरा इस सिद्धांत पर गौर कीजिए। पदार्थ हमेशा बदलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। कोई और सब्जेक्ट नहीं बल्कि दर्शन ही वो सब्जेक्ट है जिसने इस किस्म का सिद्धांत दिया है और यह सिद्धांत हर सब्जेक्ट पर लागू होता है, हर विज्ञान पर लागू होता है। हर वैज्ञानिक को इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
बात फिर से वही आती है कि क्या कोई दार्शनिक इस किस्म का सिद्धांत दे सकता है? वो तो वैज्ञानिक नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है कि कोई दार्शनिक जो कुछ कह रहा हो उसका कहीं ना कहीं आधार, कहीं ना कहीं कोई संबंध किसी विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आमतौर पर यह सब उनकी कल्पना और उनके अनुभवों पर आधारित सिद्धांत होते हैं। दार्शनिकों की बातें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि वे बातें अधपकी रह गई हों। कई ऐसे ऐसे लेख हैं दर्शन के ऊपर जिनमें किसी महामूर्ख इंसान की महामूर्खतापूर्ण बात को भी महान दर्शन के रूप में आज भी पेश किया जाता है। अब एक महानुभाव की बात सुनिए। बहुत पुराने जमाने में एक महान विद्वान ने एक सिद्धांत दिया कि एक ही नदी में कोई व्यक्ति 2 बार नहीं नहा सकता, क्योंकि पानी तो हमेशा बहता रहता है। कितना महान सिद्धांत दिया था उन्होंने, और इस सिद्धांत को लंबे समय तक लोग महान दर्शन मानते रहे। अब इस बात में क्या खास था? ये बात कहने वाले जो सिद्धांतकार थे उन्होंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि कोई आदमी एक नदी में 2 बार तो क्या, एक भी बार नहीं नहा सकता, क्योंकि जितनी देर वो नदी में खड़ा रहता है उतनी देर जो पानी उसके शरीर को छूकर पार जाता है वो पानी हमेशा नया होता है। और फिर नदी की बात छोड़िए, अगर वो आदमी अपने बाथरूम में भी नहाता है तब भी हर बार एक मग से ही पूरा स्नान नहीं कर लेता है, उसे बार बार मग भरकर अपने शरीर पर डालना होता है। यानी बाथरूम में भी पानी हर बार नया होता है। अगर वो बाथटब में भी नहाता है तब भी पानी बदलता है। अगर कोई आदमी झील या तालाब में भी खड़ा हो जाए तब भी हर बार वाटर के मॉलिक्यूल्स जो उसके शरीर को छूते हैं नए होते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी कि कोई व्यक्ति अगर नदी में खड़ा हो जाए तो 2 बार नहीं नहा सकता है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत को बड़ा महान सिद्धांत माना गया और इस सिद्धांत को बताने वाले महान सिद्धांतकार ग्रीस के हेराक्लिटस को बहुत इज्जत दी गई। दर्शन में हमें इस किस्म के तमाम आइटम मिल जाएंगे, लेकिन इन सब बातों का मतलब यही है कि लोग सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। आज कई लोग ये कहते हैं कि किसी सिद्धांत से अगर कुछ भी फायदेमंद ना मिले तो वो सिद्धांत कोई दर्शन नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि क्या लंबे समय से धर्मशास्त्र आज भी मौजूद नहीं है? क्या ज्योतिष विज्ञान, क्या हस्तरेखा ज्ञान आज भी प्रचलित नहीं है? आज भी प्रचलित हैं। कोई चीज अगर किसी लंबे समय से चली आ रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत महान है। कोई दर्शन अगर बहुत पुराना हो तो वो महान दर्शन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दर्शन की इस वीडियो सीरीज के अब तक के 4 एपिसोड्स में जो कुछ आपने देखा वो सिर्फ दर्शन का इंट्रोडक्शन था, एक परिचय। असल कहानी तो अब अगले एपिसोड से चालू होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये दर्शन का ज्ञान पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, पुराने वीडियोस को देखिए और बाकी सारे अपने दोस्तों को कहिए कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप भी इस वीडियो के बारे में अगर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।